हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेसन 2 हिंदी व्याकरण का। तो इसमें पढ़ रहे हैं स्वर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो देखिए बच्चों, व्यंजन क्या है? व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। यानी व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से ही उसका उच्चारण किया जा सकता है। इसका उच्चारण करते समय हवा मुख के भीतर कंठ, जो हमारा गले में रहता है नहीं, कंठ, तालु, मृदा, दंत व ओष्ठ के स्पर्श करती है। हिंदी भाषा में इसकी संख्या 33 है। यानी व्यंजन कितने हैं? 33 है। कितने हैं? 33। ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन माने जाते हैं। इनका उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है। इनका भेद नीचे दिए गए उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। ड, देखिए बच्चों, इस वीडियो में आपको पिक दिख रहा होगा। डाल, डाकू, डॉक्टर, डायरी, डोर। और दूसरा ड है जिसमें डॉट दिया है, जैसे लड़का, लड़की, लड़ाकू, लड़ाई, पेड़ और बड़ा। फिर ढ, ढक्कन का जो ढ रहता है उसका डाल, ढकना, ढक्कन, ढोलक और ढोल। फिर वही ढ में नीचे बिंदु दिया है, जैसे पढ़ना, चढ़ना, गढ़ना, पढ़ाई, पढ़ाकू, बूढ़ा। तो हिंदी वर्णमाला में ज, यप आगत ध्वनियों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। इनका प्रयोग देखिए। मेज, फोन, खजाना, फाइल आदि। व्यंजनों के साथ अ की ध्वनि मिली होती है, जैसे क प्लस अ तो क्या होगा? क। ख प्लस अ ख, च प्लस अ च। अ स्वर से रहित व्यंजन के नीचे हल चिन्ह यानी नीचे हलंत लगाकर स्पर्श किया जाता है। जो व्यंजन रहते हैं, अगर हम उनको स्वर के साथ जब लिखते हैं तो व्यंजनों के नीचे हलंत का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? दो भिन्न व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से जब वे आपस में मिलाकर लिखे या बोले जाते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क प्लस श तो क्या बनता है? छ, जैसे भिक्षा, क्षमा। ज प्लस इय ज्ञ, संज्ञा या विज्ञान। त्र प्लस र त्र, त्रिशूल वाला त्र बनता है। फिर स प्लस र, श्रमिक। तो ये क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन। फिर है संयुक्ताक्षर व्यंजन। तो ये क्या होते हैं? देखिए, दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे च प्लस छ तो आधा च और छ बनता है। जैसे हम स्वच्छ लिखते हैं तो स्वच्छ के बाद क्या होता है? आधा च लगाते हैं और फिर पूरा छ लिखते हैं, उस टाइप से। जैसे अच्छा लिखना है, फिर उसी टाइप से देखिए प प्लस य प, जैसे प्यारा लिखना है या प्यास लिखना है, तो ये संयुक्ताक्षर है। इसके बाद क प्लस य, आधा क और फिर पूरा य, जैसे क्यारी, क्योंकि। द प्लस य, दय, जैसे विद्या या विद्यार्थी लिखना रहा, तब हम संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए द्वितीय व्यंजन। दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे च प्लस च, आधा च और फिर पूरा च। जैसे कच्चा, अपन कच्चा कैसे लिखते हैं? क और आधा च और फिर पूरा च। जैसे बच्चा, तो ये क्या हो गया? द्वितीय व्यंजन। म प्लस म, आधा म और फिर म, जैसे चम्मच। त प्लस त, तो कुत्ता, पत्ता आदि। फिर है ल, ल प्लस ल, आधा ल और फिर पूरा ल, जैसे बिल्ली, गिल्ली। द प्लस द, दद, जैसे कद्दू, गद्दा। ट प्लस ट, टट, जैसे पट्टी, मिट्टी। तो देखिए बच्चों, ये हो गए व्यंजन। तो ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन और द्वितीय व्यंजन